कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर गरीबी को लेकर हमला किया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग मुश्किल में है। साथ ही कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अमीर को और अमीर गरीब को और गरीब बनाने के फॉर्मूले पर है। कांग्रेस ने हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार का मॉडल मध्यम वर्ग पर बोझ, अरबपतियों के लिए बोनस। कांग्रेस के मुताबिक नए डेटा से पता चला है कि 55% घरेलू ऋण अब उपभोग के लिए इस्तेमाल किया गया है, ना कि घर या संपत्ति बनाने के लिए, क्योंकि मोदी के शासन में मध्यम वर्ग के परिवारों को समृद्ध होने के लिए नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए उधार लेने को मजबूर होना पड़ता है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि अंबानी अडानी की संपत्ति 40% से ज्यादा 2023-25 के बीच यानी कई गुना बढ़ गई है। सिर्फ 29% होम लोन के लिए है। भारत के मेहनत कश परिवार अब घर भी नहीं खरीद सकते, लेकिन मोदी सरकार अडानी और अंबानी को हवाई अड्डे, बंदरगाह और सार्वजनिक उपक्रम उपहार में देने से व्यस्त है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, प्रति व्यक्ति घरेलू ऋण केवल 2 वर्षों 23-25 में 3.9 लाख से बढ़कर 4.8 लाख हो गया है। जीवन यापन की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई, लेकिन वेतन में वृद्धि नहीं हुई। लेकिन मोदी की पीआर मशीन आपको यह कभी नहीं बताएगी कि कांग्रेस ने आगे कहा, जबकि परिवार ईएमआई में डूब रहे हैं। अडानी समूह का मुनाफा 40% से ज्यादा बढ़ गया है और अंबानी 5G और नए तेल सौदे शुरू कर रहे हैं। मोदी के डबल इंजन का मतलब एक इंजन क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए और दूसरा आम आदमी को कुचलने वाला। कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, डिस्पोजेबल आय का 25.7% अब कर्ज चुकाने में जा रहा है। मध्यम वर्ग के सपनों को भविष्य बनाने के लिए नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान करने के लिए नीलाम किया जा रहा है। ये विकास नहीं है, ये धन हस्तांतरण है मध्यम वर्ग से बड़े व्यवसाय में मोदी के दोस्तों के लिए। कांग्रेस ने आगे अपनी पार्टी के विजन के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी के विजन NYAY आवास का अधिकार और निष्पक्षता के तहत प्रणाली बहुतों के लिए काम करेगी, कुछ लोगों के लिए नहीं। चलिए इस लूट को खत्म करें। अरबपतियों के राज्य की नहीं बल्कि लोगों की अर्थव्यवस्था का समय है।